हम सभी हमेशा से यही सुनते आए हैं कि लोग चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्मांड, धरती और आकाश सभी के लिए एक ही हैं। यहाँ तक कि इंसानी शरीर त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद भी हम सभी को एक ही जगह जाना होता है। स्वर्ग या नर्क सब एक ही हैं, जहाँ कर्मों के आधार पर आत्माओं को जाने का प्रवेश मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी त्रिशंकु के स्वर्ग जाने के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं जिस स्वर्ग की बात हम अक्सर करते हैं उसके अलावा भी एक और स्वर्ग मौजूद है? क्या आपको पता है एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ जाने के लिए आपको अपने शरीर को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, आप जीवित अवस्था में भी वहाँ जा सकते हैं। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण के बालकांड में त्रिशंकु स्वर्ग जाने का जिक्र किया गया है, जिसका संबंध एक जीवित व्यक्ति के मरने से पहले ही स्वर्ग जाने की चाह से जुड़ा है। यह तो हम जानते ही हैं कि मरने के बाद आत्मा स्वर्ग के दर्शन कर सकती है। कोई भी जीवित इंसान कभी स्वर्ग नहीं जा सकता है। लेकिन त्रिशंकु एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ एक इंसान ने शरीर के साथ जाने की कोशिश की और उस कोशिश के नतीजे के रूप में वह स्वर्ग और धरती के बीच उलझ कर रह गया। सूर्यवंशी सत्यव्रत एक बेहद दयालु और अपनी प्रजा का हित चाहने वाला राजा था, जिसने अपने शासनकाल के दौरान कई धार्मिक कार्य किए और अपने आराध्य को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की। उम्र के सही पड़ाव पर आकर सत्यव्रत ने राजगद्दी अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दी और स्वयं मानव शरीर के साथ स्वर्ग में जाने की कोशिश में लग गया। अपनी कोशिश को पूरा करने के लिए वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचा और उन्हें एक ऐसा यज्ञ करने की बात कही जिसके बाद वह शरीर के साथ स्वर्ग जा सके। गुरु वशिष्ठ जी ने सत्यव्रत की बात से बेहद क्रोधित हो उठे और उसे कहा कि वह ऐसा विचार भी अपने मन से निकाल दे, क्योंकि यह उसके लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। गुरु वशिष्ठ जी के इस यज्ञ को मना करने की बात सुनकर वह उनके पुत्रों के पास गया और सारा हाल बताया। जब वशिष्ठ के पुत्रों को यह बात पता चली कि उनके पिता पहले ही इस यज्ञ को करने से मना कर चुके हैं और इसके बाद भी सत्यव्रत उनका असम्मान कर इस यज्ञ को करवाने की सोच रहा है, तो उनके पुत्रों ने सत्यव्रत को चांडाल बन जाने का श्राप दिया। अगले ही पल सत्यव्रत चांडाल के स्वरूप में आ गया। इस घटना के बाद भी सत्यव्रत ने स्वर्ग जाने का अपना विचार नहीं बदला और अपने यज्ञ करवाने की इच्छा को पूरी करने के लिए गुरु वशिष्ठ के विरोधी माने जाने वाले महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंच गया। विश्वामित्र ने सत्यव्रत की बात मानकर उसे शरीर के साथ स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ के दौरान सत्यव्रत आसमान की ओर उड़ने लगा और कुछ समय बाद वह स्वर्ग के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। सत्यव्रत को स्वर्ग के सामने खड़ा देख स्वर्ग के राजा इंद्र परेशान हो गए और अपनी शक्तियों से सत्यव्रत को धरती की ओर धकेलने लगे। स्वर्ग की ओर से इंद्रदेव उन्हें नीचे धकेलते और अपनी हार को रोकने और अपने सम्मान को बचाने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने अपने मंत्रों द्वारा सत्यव्रत को आकाश की ओर ले जाते। सत्यव्रत ऊपर नीचे के इस खेल में उलझ गया। ऐसे हालातों में अपना सम्मान और वसन को बचाए रखने के लिए विश्वामित्र ने सत्यव्रत के लिए इंद्र के स्वर्ग के बराबर आकाश के दक्षिणी भाग में एक और स्वर्ग बना दिया और उसे यह आश्वासन दिया कि वह उसे इंद्र का स्थान दिलवाएंगे। महर्षि विश्वामित्र की इस कोशिश ने देवताओं को डरा दिया और समस्त देवतागण उन्हें यह समझाने की कोशिश करने लगे कि सत्यव्रत को इंद्र के समरूप बनाने की उनकी
कोशिश अगर सफल हो गई तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। देवताओं के आग्रह की वजह से विश्वामित्र ने यज्ञ को समाप्त करने की बात मान ली, लेकिन वह सत्यव्रत को दिए गए अपने वचन से मुकरना नहीं चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं से कहा कि वह अपने दिए गए वचन से मुकर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जो स्वर्ग सत्यव्रत के लिए बनाया था उसे वहीं रखने की बात कही। इसके अलावा देवताओं को इस बात के लिए भी मना लिया कि आज के बाद सत्यव्रत अपने लिए बनाए गए स्वर्ग त्रिशंकु स्वर्ग में ही रहेगा। आज भी यह त्रिशंकु एक तारे के रूप में चमकता है। यह कहानी तब की है जब विश्वामित्र को दुनिया एक महर्षि के तौर पर नहीं बल्कि एक राजा के रूप में जानती थी। ऐसा राजा जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम रखता था और बेहद साहसी था। एक बार भारत के राजा विश्वामित्र अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ हिमालय के जंगलों में शिकार खेलने गए। शिकार करने के दौरान उनके सैनिक और वे स्वयं भूख से तड़पने लगे। उनके पास ना तो पीने के लिए पर्याप्त पानी था और ना ही खाने के लिए भोजन। शिकार से वापस आते समय उनकी नज़र एक आश्रम पर पड़ी जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का था। राजा विश्वामित्र आश्रम में गए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से प्रणाम किया। राजा की हालत देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो वे उन्हें कह सकते हैं। विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से कहा कि उनके सैनिक भूख से तड़प रहे हैं। वशिष्ठ जी ने अपनी गाय कामधेनु जिसे समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किया था उसको बुलाया और उन्हें सैनिकों की भूख शांत करने के लिए कहा। कामधेनु ने अपने दूध से विश्वामित्र और सैनिकों को भरपूर दूध पिलाया और उनकी भूख शांत की। विश्वामित्र कामधेनु गाय से बहुत प्रभावित हुए और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से यह आग्रह किया कि यह गाय उन्हें सौंप दे ताकि वे इसकी सहायता से अपनी प्रजा की भूख मिटा सके। विश्वामित्र ने कहा कि इस आश्रम में रहकर यह गाय नाम मात्र के लोगों के काम आ रही हैं, जबकि वह उनके राज्य में हजारों की संख्या में लोगों की सहायता कर सकती हैं। कामधेनु गाय के एवज में विश्वामित्र ने उन्हें 100 गाय देने की बात कही, लेकिन वशिष्ठ जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह गाय देवताओं ने उन्हें दी है। यह विश्वामित्र के पूरे राजपाट के बदले में भी कामधेनु गाय को उन्हें नहीं दे सकते हैं। वशिष्ठ जी की बात सुनकर विश्वामित्र को अत्यंत क्रोधित हो उठे और जबरन उनसे गाय छीनने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपने कदम उठाए, बहुत से देवीय सैनिक उस गाय की रक्षा के लिए आ गए। विश्वामित्र की सेना और वशिष्ठ जी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विश्वामित्र को अपने विरोधी गुरु वशिष्ठ जी की ताकत का अंदाज़ा हो गया। विश्वामित्र ने अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के सामने माफ़ी मांग ली, लेकिन अंदर ही अंदर वे प्रतिरोध की ज्वाला में जल रहे थे। उन्होंने यह ठान लिया था कि वह वशिष्ठ जी से ज़्यादा शक्तिशाली बनकर दिखाएंगे। शक्तियाँ हासिल करने के सामने विश्वामित्र के लिए राजपाट, महल के आराम, आलीशान जिंदगी किसी के कुछ भी मायने नहीं रह गए थे। उनकी रानियों और राज्य को छोड़कर विश्वामित्र हिमालय पर तप करने पहुंच गए। विश्वामित्र ने अपना सारा जीवन बड़ी सहजता के साथ बिताया था, इसलिए उन्हें तप, योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह हिमालय पर तप करने चले तो गए, लेकिन वहां पहुंचकर वह बिल्कुल असहाय महसूस करने लगे। लेकिन अपने भीतर की ईर्ष्या की आग की वजह से वह वशिष्ठ जी से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ले पा रहे थे। फिर भी उनके भीतर
अपने उद्देश्य को पूरा करने की एक ललक थी, जिसकी वजह से अनेक कठिनाइयों के बाद भी वे अपने मार्ग से भटके नहीं। कड़ी तपस्या के बाद उन्होंने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण हासिल कर खुद को किसी भी प्रकार के आकर्षण या भौतिक लगाव से मुक्त कर लिया था। विश्वामित्र के तप को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र कांपने लगे, क्योंकि विश्वामित्र आगे चलकर उनके लिए एक चुनौती बन सकते थे। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने एक उपाय खोजा। उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डालने के लिए धरती पर भेजा। अप्सरा की खूबसूरती और उसके आकर्षण से विश्वामित्र खुद को बचा नहीं सके और उनकी तपस्या भंग हो गई। मेनका और विश्वामित्र की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम संकुलता था। संकुलता के जन्म के बाद मेनका वापस स्वर्ग चली गई और बेटी का पालन कण्व ऋषि ने किया। विश्वामित्र को माया की शक्ति भली प्रकार से समझ आ गई और वह जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने खाना पीना त्याग कर सिर्फ तपस्या को ही अपना ध्येय बना लिया। कहा जाता है कि कई सालों तक विश्वामित्र ने एक टांग पर खड़े होकर और अपने दोनों हाथ उठाकर तपस्या की थी। इंद्र का भय फिर बढ़ गया और इस बार उन्होंने रंभा को धरती पर भेजा। इस बार विश्वामित्र इंद्र के जाल में नहीं फंसे और रंभा को पत्र बन जाने का श्राप दे दिया। विश्वामित्र को सत्य का ज्ञान होने लगा और उन्हें समझ आ गया कि किसी भी प्रकार की कामेक्षा उन्हें उनके मार्ग से भटका सकती है। अब क्रोध पर विजय पाने की बारी थी। उन्हें समझ में आ गया कि अध्यात्म की राह पर चलने का अर्थ है तलवार की धार पर चलना, लेकिन फिर भी वह अपने निर्णय पर अडिग रहे और हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर सांस रोककर लंबे समय तक तप करते रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का यज्ञ करने के बाद विश्वामित्र अपनी सारी शक्तियाँ खोते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कड़ी तपस्या करने का निश्चय किया। समय और साल बीतते गए। वे हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर जाकर असाध्य तप करने लगे। इस बार उनका तप बहुत कठिन था कि सत्यलोक में बैठे ब्रह्मा की भी नज़र उन पर पड़ी। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि उन्होंने कठिन तप और ध्यान से महर्षि का ज्ञान हासिल कर लिया है, लेकिन वशिष्ठ जी के आशीर्वाद के बिना वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्हें पहले महर्षि वशिष्ठ जी का आशीर्वाद लेना ही होगा। विश्वामित्र का मानना था कि महर्षि वशिष्ठ जी उनके शत्रु हैं और वे कभी उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे। जब तक वशिष्ठ जी जीवित हैं तब तक विश्वामित्र कभी भी ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाएंगे। इसलिए विश्वामित्र ने उनकी हत्या करने की ठानी। एक बड़ा सा पत्थर लेकर जैसे ही विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर पहुँचे, उन्होंने वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी की बात सुन ली। वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति से कह रहे थे कि विश्वामित्र के भीतर ब्रह्म ऋषि बनने की सारी खूबियाँ हैं। अरुंधति ने अपने पति से पूछा कि क्या वे विश्वामित्र को आशीर्वाद देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों नहीं। वशिष्ठ जी की बात सुनकर विश्वामित्र को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अब उनके भीतर से भौतिक आकर्षण, लालच और कामेक्षा, ईर्ष्या, क्रोध जैसे भाव विलुप्त हो चुके थे। जैसे ही ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के बाहों के मध्य में हाथ रखा, विश्वामित्र की तीसरी आंख खुल गई। विश्वामित्र को अपने सामने अलौकिक प्रकाश नजर आया। उन्हें 7 सूर्य नजर आए, जिनके आधार पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। उस समय उनके सामने गायत्री मंत्र का प्रकाश हुआ। मुनि विश्वामित्र के साथ गए। राम लक्ष्मण ने किया ताड़का का वध। मंचन में ऋषि
विश्वामित्र अपने आश्रम में 100वां यज्ञ करते हैं, लेकिन हर बार राक्षस आकर यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं और ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करते हैं। बार बार प्रयास के बाद भी जब यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता तो ऋषि विश्वामित्र काफ़ी दुखी होते हैं और यज्ञ पूरा करने का उपाय तलाशने के लिए ध्यान करते हैं। ध्यान अवस्था में उन्हें ज्ञात होता है कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ प्रभु विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया है। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचते हैं और राजा दशरथ से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगते हैं, लेकिन राजा दशरथ यह कहते हुए श्री राम और लक्ष्मण को भेजने से इनकार कर देते हैं कि वे अभी छोटे बालक हैं। और राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र से कहा कि वे यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं अपनी सेना के साथ चलने को तैयार हैं। इस पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और राजा दशरथ को श्राप देने लगते हैं। तभी गुरु वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र को शांत करते हैं और राजा दशरथ को समझाते हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानकर राजा दशरथ श्री राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। रास्ते में भगवान राम ताड़का नामक राक्षसी का वध करते हैं। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भक्ति पूर्ण आहुतियाँ पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को अविष्य पात्र दिया, जिसे कि उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबह जैसे राक्षसों को मार डाला और मारिस को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहल्या का उद्धार किया। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है, जानकी का स्वयंवर का भी आयोजन था, जहाँ की जनक प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष को तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकृति से विवाह करवा दिया। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवता लोगों को चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से किसी प्रकार के उपाय करने की प्रार्थना की। सरस्वती ने मंत्रा, जो कि कैकेयी की दासी थी, की बुद्धि को फेर दिया। मंत्रा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उससे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। ऋग्वेदपुर में निषाद राज ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने
भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहाँ से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों के आज्ञानुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। सीता के माता पिता अनयना एवं जनक भी चित्रकूट पहुँचे। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेहीजनों के साथ राम की पादुका को लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनसुया ने सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहाँ से फिर राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट की। शरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहाँ निवास कर रहे थे। अतः राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। और आगे बढ़ने पर राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। इस पर राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम आगे बढ़े और पथ से सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहाँ पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रेम निवेदन किया। राम ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ हैं और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसके प्रेम निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा ने खर दूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी साल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता के रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज़ बनाकर आए लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छलपूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे।
रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने व सीता को हार कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम उसका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और सबरी के आश्रम जा पहुँचे, जहाँ पर कि उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर खाया। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो, हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्हें वाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएगी और उन्हें खोजने में वह सहायता देगा। साथ ही अपने भाई बाली के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में बताया। राम ने बाली का छलपूर्वक वध करके सुग्रीव को कनिष्ठ कंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। राम के नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका अशोक वाटिका में रखा है। जाम्बवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने साया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी विभीषण से भेंट हुई। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुँचे तो रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान ने सीता से भेंट करके उन्हें राम की मुद्रिका दी। हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दिया। इस पर हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया। हनुमान जी सीता के पास पहुँचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम के शरण में आ गया और राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम ने क्रोध किया और उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम की विनती करने के पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। जाम्बवत के आदेश से नल नील
दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पार जाकर राम ने डेरा डाला। पुल बंद जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार रावण के मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी के राम से वैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान जी सुषेण वेद को ले आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। गुप्तचर के समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान जी के कार्य में बाधा के लिए कालनेमी को भेजा, जिसका हनुमान जी ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस चले। मार्ग में हनुमान जी को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बिठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान जी औषधि लेकर आ गए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण के शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुँचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। सभ्यागतों की विदाई दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श बन गया। महाराजा जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे और वह भी निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए वह भी बहुत चिंतित थे। तब एक दिन उनको गहरे कुंड में एक बच्ची मिली। तब राजा जनक का खुशी का ठिकाना न रहा और राजा जनक उस बच्ची को भगवान का वरदान मानकर उसे अपने महल ले आए। राजा जनक ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता को बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई। सीता गुण और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। जब सीता विवाह योग्य हुई तब राजा जनक अपने प्रिय पुत्री सीता के लिए उनका स्वयंवर रखने का निश्चय किया। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चाहने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, तो सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुँचे। जब सीता से शादी करने की इच्छा
के लिए दूर दूर से राजा और महाराजा स्वयंवर में एकत्रित हुए। तो स्वयंवर आरंभ हुआ। बहुत सारे राजाओं ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पाया, उठाना तो बहुत दूर की बात। यह सब देखकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता दूर करते हुए अपने शिष्य राम को धनुष उठाने की अनुमति दी। प्रभु राम अपने गुरु को प्रणाम कर उठे और उन्होंने उस धनुष को बड़ी सरलता से उठाकर जब उस पर प्रत्यंचा चलाने लगे तो धनुष टूट गया। राजा जनक ने शर्त के अनुसार प्रभु श्री राम से सीता का विवाह करने का निश्चय किया और साथ ही अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह भी राजा दशरथ के पुत्रों से करवाने का उन्होंने विचार किया। इस प्रकार एक साथ ही राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। मिथिला में विवाह का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उनमें प्रभु राम और उनके भाइयों की विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद भारत अयोध्या लौट आई। राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे और अब राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। वह अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी अपनी एक चतुर्दासी मंत्रा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, जो राजा दशरथ ने कई वर्ष पहले कैकेयी द्वारा जान बचाने के लिए कैकेयी को 2 वचन देने का वादा किया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाने की बात कही। कैकेयी की इन दोनों वचनों को सुनते ही राजा दशरथ का दिल टूट गया और वह कैकेयी को अपने इन वचनों पर दोबारा विचार करने के लिए बोले और बोले कि हो सके तो अपने यह वचन वापस ले ले। पर कैकेयी अपनी बात पर अटल रही। तब ना चाहते हुए भी राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को बुलाकर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा। राम ने अपने पिता राजा दशरथ का बिना कोई विरोध किए उनकी आदेश स्वीकार कर लिया। जब सीता और लक्ष्मण को प्रभु राम के वनवास जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने का आग्रह किया। जब राम ने अपनी पत्नी सीता को अपने साथ वन में जाने से मना किया, तब सीता ने प्रभु राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक समान है। लक्ष्मण के भी बहुत आग्रह करने पर भगवान राम ने उन्हें भी अपने साथ वन चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन जाने के लिए निकल गए। अपने प्रिय पुत्र राम के वन जाने से दुखी होकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत, जो अपने मामा के यहाँ ननिहाल गए हुए थे, वह अयोध्या की घटना सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। भरत ने अपनी माता कैकेयी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को ढूंढते हुए वन में चले गए। वन में जाकर भरत, राम, लक्ष्मण और सीता से मिले, उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया। तब राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या वापस नहीं लौटने का प्रण किया। तब भरत ने भगवान राम की शरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और राम की शरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। भरत राज दरबारियों से बोले कि जब तक भगवान राम वनवास से वापस नहीं लौटते तब तक उनकी शरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखा रहेगा और मैं उनका एक दास बनकर यह राज्य चलाऊंगा। भगवान राम के वनवास को 13 बरस बीत गए थे
और वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं पर वह तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी के जंगलों में ही एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षस औरत मिली और वह लक्ष्मण को अपने रूप रंग से लुभाना चाहती थी, जिसमें वह असफल रही तो उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को रोकते हुए उसके नाक और कान काट लिए। जब इस बात की खबर शूर्पणखा के राक्षस भाई खर को पता चली तो वह अपने राक्षस साथियों के साथ राम, लक्ष्मण, सीता जिस पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे वहां पर उसने हमला कर दिया। भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची तो उसने राक्षस मरीचि की मदद से भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मरीचि ने स्वर्ण बनकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वर्ण की सुंदरता पर मोहित होकर सीता ने राम को उसे पकड़ने को भेज दिया। भगवान राम रावण की इस योजना से अनभिज्ञ थे, क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी थे। फिर भी अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरी करने के लिए वह उस स्वर्ण के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण को बोल दिए। कुछ समय बाद माता सीता ने भगवान राम की करुणा भरी मदद की आवाज़ सुनाई पड़ी तो माता सीता ने लक्ष्मण को भगवान राम की सहायता के लिए ज़बरदस्ती भेजने लगी। लक्ष्मण ने माता सीता को समझाने की कोशिश की कि भगवान राम अजय हैं और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण अपने भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लक्ष्मण और माता सीता में बात इतनी बढ़ गई कि सीता जी ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को आदेश दे दिए। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा मानना तो चाहते थे, लेकिन वह सीता को कुटिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण कुटिया से जाते वक्त कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाई ताकि कोई भी उसे रेखा के अंदर नहीं प्रवेश कर सके और माता सीता को इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। इधर रावण जो घात लगाए बैठा था, जब वह एक साधु का वेश बनाकर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रावण जो कि एक साधु के वेश में था, उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और उसके भ्रम जाल में आकर लक्ष्मण की बनाई गई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया और रावण माता सीता को बलपूर्वक उठाकर ले गया। जब रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो जटायु नाम का गिद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया और जिसमें वह प्राणघातक रूप से घायल हो गया। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान से उड़ाकर लंका ले गया और उन्हें राक्षसियों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति समर्पण होने के कारण रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इधर भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। तब वह दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे तब उनकी मुलाकात राक्षस
कबंध और परम तपस्वी साध्वी सबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने की सुझाव दिया। भगवान राम वहां पर अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान से मिले। महाबली हनुमान वानरों में से सबसे महान नायक और सुग्रीव के पक्षपाती थे, जिनको कि किष्किंधा के सिंहासन से भगा दिया गया था। हनुमान की मदद से भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई और फिर सुग्रीव ने भगवान राम से अपने भाई बाली को मारने में उनसे मदद मांगी। तब भगवान राम ने बाली का वध किया और फिर से सुग्रीव को किष्किंधा का सिंहासन मिल गया और बदले में सुग्रीव ने भगवान राम को उनकी पत्नी माता सीता को खोजने में सहायता करने का वचन दिया। हालांकि कुछ समय तक सुग्रीव अपने वचन को भूलकर अपनी शक्तियों और राजसुख में मगन हो गया। तब वाली की पत्नी तारा ने इस बात की खबर लक्ष्मण को दी और लक्ष्मण ने सुग्रीव को संदेशा भिजवाया कि अगर वह अपना वचन भूल गया है तो वह वानरगढ़ को तबाह कर देंगे। तब सुग्रीव को अपना वचन याद आया और वह लक्ष्मण की बात मानते हुए अपने वानर के दलों को संसार के चारों कोनों में माता सीता की खोज में भेज दिया। उत्तर पश्चिम और पूर्व दल के वानर खोज करता खाली हाथ वापस लौट आए। दक्षिण दिशा का खोज दल अंगद और हनुमान के नेतृत्व में था और वह सभी सागर के किनारे जाकर रुक गए। तब अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई संपाति से यह सूचना मिली कि माता सीता को लंकापति नरेश रावण बलपूर्वक लंका ले गया है। जटायु के भाई संपाति से माता सीता के बारे में खबर मिलते ही हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंचकर वहां माता सीता की खोज शुरू कर दी। लंका में बहुत खोजने के बाद हनुमान को सीता अशोक वाटिका में मिली, जहां पर रावण के बहुत सारे राक्षसी दासियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए बाध्य कर रही थी। सभी राक्षसी दासियों के चले जाने के बाद हनुमान माता सीता तक पहुँचे और उनके भगवान राम की अंगूठी देकर अपने राम भक्त होने का पहचान कराया। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान राम के पास ले जाने को कहा, लेकिन माता सीता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि भगवान राम के अलावा वह किसी और नर को स्पर्श करने की अनुमति नहीं देगी। माता सीता ने कहा कि प्रभु राम उन्हें खुद लेने आएंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। फिर हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ना और तबाह करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हनुमान जी रावण के एक पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर देते हैं। तब रावण का दूसरा पुत्र मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के समक्ष दरबार में हाजिर करता है। हनुमान जी रावण के दरबार में रावण के समक्ष भगवान राम की पत्नी सीता को छोड़ने के लिए रावण को बहुत समझाते हैं। रावण क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही वह उछलते हुए एक महल के दूसरे महल, एक छत से दूसरी छत पर जाकर पूरी लंका नगरी में आग लगा देते हैं और वापस विशाल रूप धारण कर किष्किंधा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर हनुमान जी की भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता की सारी सूचना देते हैं। भगवान राम को जब अपनी पत्नी माता सीता की सूचना हनुमान से प्राप्त होते ही तब भगवान राम और लक्ष्मण अपने साथियों और वानर दल के साथ दक्षिणी समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं। वहीं पर भगवान राम की मुलाकात रावण के भेदी भाई विभीषण से होती है, जो रावण और लंका की पूरी जानकारी वह भगवान राम को दे देते हैं। नल और नील नामक दो वानरों की सहायता से पूरा वानर दल मिलकर समुद्र को पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण करते हैं, ताकि भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंच सके। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और लंकापति रावण का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। इसके बाद प्रभु राम ने
विभीषण को लंका का सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान राम माता सीता से मिलने पर उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने को कहते हैं, क्योंकि प्रभु राम माता सीता की पवित्रता के लिए फैली अफवाहों को गलत साबित करना चाहते हैं। जब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वह अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण वनवास की अवधि समाप्त कर अयोध्या लौट जाते हैं। अयोध्या में बड़े ही उत्साह के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। इस तरह से राम राज्य की शुरुआत होती है। भगवान राम के राजा बनने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं, लेकिन जब अयोध्या के वासियों को माता सीता की अग्नि परीक्षा की खबर मिलती है तो आम जनता और प्रजा के दबाव में आकर भगवान राम अपनी पत्नी सीता को अनिच्छा से वन भेज देते हैं। वन में महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय देते हैं और वहीं पर माता सीता भगवान राम के 2 जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म देती हैं। लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यही रामायण की रचना की और लव कुश को इसका ज्ञान दिया। बाद में भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के साथ जाते हैं। भगवान राम और उनकी जनता के समक्ष लव और कुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का गायन करते हैं। जब गायन करते हुए लव कुश को माता सीता को वनवास दिए जाने की खबर सुनाई जाती है तो भगवान राम बहुत दुखी होते हैं। तब वहाँ माता सीता आ जाती हैं। उसी समय भगवान राम को माता सीता लव कुश के बारे में बताती हैं। भगवान राम को ज्ञात होता है कि लव कुश उनके ही पुत्र हैं और फिर माता सीता धरती माँ को अपनी गोद में लेने के लिए पुकारती हैं और धरती के फटने पर माता सीता उसमें समा जाती हैं। कुछ वर्षों के बाद देवदूत आकर भगवान राम को यह सूचना देते हैं कि उनके रामावतार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। तब भगवान राम अपने सभी सगे संबंधी और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और वहीं से अपने वास्तविक विष्णु रूप धारण कर अपने धाम चले जाते हैं। लव कुश की कहानी। लव कुश जितने तेजस्वी थे उतने ही महान थे। बचपन से ही उनमें वीरता भरी थी, जिसका जिक्र आपको उत्तम रामायण में पढ़ने को मिलेगा। सीता जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आकर रुकी, तभी से लव कुश उसी आश्रम में बड़े हुए। लव कुश का जन्म कहाँ हुआ, सीता माता धरती में कहाँ विलीन हुई, जैसी बहुत सी बातों पर किंवदंती मिलती है। आइए आपको बताते हैं ऐसी ही एक कथा, जिसमें लव कुश ने श्री हनुमान और चाचा लक्ष्मण दोनों को अपना बंदी बना लिया था। बताया जाता है कि लव कुश का जन्म कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर विठूर नाम स्थल पर हुआ था, जो उस समय महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। बताया ये भी जाता है कि इसी आश्रम में सीता माता धरती की गोद में समा भी गई थी। आज भी इस जगह पर हर साल सैलानी घूमने आते हैं। श्रद्धा का सैलाब यहाँ देखा जा सकता है। मान्यता है कि 8 लाख साल पहले इस मंदिर में माता सीता आई थी। यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। सिर्फ यही नहीं, लव कुश ने यहीं पर महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा भी प्राप्त की थी। यहाँ पर आज भी पुराने अतीत की कुछ झलकियाँ मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे। कोई भी राजा उनके अश्वमेध घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया।
मगर जब घोड़ा विठूर पहुंचा तो लव कुश ने उसे बांध लिया। इसके बाद श्री हनुमान जब घोड़े को छुड़ाने आए तो लव कुश से युद्ध में पराजित हुए और लव कुश ने श्री हनुमान जी को बंदी बना लिया। सिर्फ यही नहीं, लक्ष्मण जी भी इस प्रयास में असफल हुए और लव कुश ने उन्हें भी बंदी बना दिया। हनुमान जी और लक्ष्मण की कोई खबर नहीं मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए यहाँ पहुँचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला था कि जिन लव कुश से वे युद्ध कर रहे हैं वे उन्हीं के ही पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता से राम की मुलाकात भी यहीं पर हुई थी। बताया जाता है कि जब भगवान राम सीता से मिले तो सभी का दिल भर आया, मगर राम जी ने जैसे ही माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वे पातालोक में समा गई। उस समय पूरा संसार विलाप करने लगा। आज भी विठूर में वो जगह है जहाँ माता सीता ने खुद को धरती में समा लिया था।